हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले इसके बारे में, जैसे कि आप लिखी गई है देख सकते हो। एसिड बेस थ्योरी जो रहे, जैसे ब्रोनस्टेड थ्योरी हो गया। हमने थ्योरी तो एग्जैक्टली हमने इसे नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब इनमें से जो क्वेश्चन बन रहा है वो हमने डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्लियर। एंड ये पार्ट जो कि 96 रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बात है एक एक करके देखते हैं। यहाँ बस टाइम वेस्ट मत करना। देखते हैं नंबर 1 पर क्या रहे। टमाटो कंटेन विच टाइप ऑफ एसिड। टमाटो में कौन सी एसिड पाई जाती है बताना। टमाटो में मैलिक एसिड भी पाई जाती है, साइट्रिक एसिड भी पाई जाती है, ऑक्सैलिक एसिड भी पाई जाती है। हो गया ना, सारे के सारे आंसर है। यानी असल में इसमें सारे के सारे एसिड पाई जाती है। ध्यान में रखिए, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड। बट आपको जो ऑक्सैलिक एसिड है ना, ये बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलने वाला है, बट मिलने ही वाला है, ये तो तय है। क्लियर सारे के सारे। फिर मुझे एक एक करके जो भी बातें रहे, जो लेमन रहे, मतलब जो भी एसिड रहे, जो एसिडिक चीज़ रहे, जो एप्पल रहे, वो सारे के सारे जो इसमें जो कौन सी एसिड रहे बता सकते हो। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस कर रहे हैं। एक तो रहे साइट्रिक एसिड, बस ध्यान में रखिएगा। साइट्रिक एसिड ये आपको मिलने वाला है, हालांकि आपको पता ही होगा साइट्रिक एसिड, फिर भी बता देता हूँ। वो आपको लेमन में, विटामिन सी कौन किस में रहे, यही लेमन में रहे, और ऑरेंज में। ये है साइट्रिक एसिड, ध्यान में रखिएगा साइट्रिक एसिड। फिर जो और क्या रहे, जो मिल्क में रहे, जो शावर मिल्क रहे, शावर मिल्क रहे, जो मिल्क रहे, इसमें कौन से एसिड रहे, इसमें क्या रहे, लैक्टिक एसिड रहे। लैक्टिक एसिड आपको पता ही होगा ना, जो लैक्टिक जो बासिलस जो बैक्टीरिया रहे, वो जो कि कर्ड में जो कि कन्वर्ट कर देती है मिल्क को, ये तो पता ही होगा आपको। जिसे कहा जाता है इको फ्रेंडली, यानी जो ह्यूमन के लिए हेल्पफुल हो सके जो बैक्टीरिया रहे। ध्यान में रखिएगा। जैसे हमारे बॉडी में एक आपको ईस्टेरी कोलाई नाम करके जो मिल जाती है, जो कि क्या रहे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका ये जो कि विटामिन B12 जो रहे ना, B12 कॉम्प्लेक्स, वो हमें देती है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। सावेट जो कि हम हो गया, एंड और क्या रहे, और रहे जो ग्रेप्स बताना, ग्रेप्स रहे। ग्रेप्स में आपको मिलने वाला है टार्टारिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड रहे। फिर रैंसिड जो बटर रहे, रैंसिड बटर जो रहे, बटर रहे, इसमें आपको मिलने वाला है कौन सी एसिड, कौन सी एसिड, बिट्रोइक एसिड है ना, जो क्या रहे, बोट्रिक एसिड, बोट्रिक एसिड। एंड आपको ग्रेप्स में तो बताया। एंड विनेगर में जो रहे, ये तो पता ही होगा, सभी को पता ही होगा। विनेगर जो रहे, इसे तो आपको एसिडिक एसिड ही कहा जाता है, एसिटिक एसिड। क्लियर इतनी सी बात, एसिटिक एसिड। एंड और क्या रहे, मेलोडिक, बस यही ध्यान में रखना। एप्पल में क्या रहे, एप्पल में आपको मिलने वाला है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। फिर और क्या रहे, फैट जो रहे, फैट में कौन सी एसिड रहे, फैट में मिलने वाला है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड। ध्यान में रखना, यही है, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारी एसिड के बारे में तो याद भी रहे, वो बता देता हूँ सारे के सारे। जो क्या रहे, जो सोडा वाटर रहे ना, जो सोडा वाटर रहे, यानी जो क्या रहे, सोडा वाटर जो एरेटेड जो ड्रिंक रहे, एरेटेड ड्रिंक रहे, ध्यान में रखिए। एरेटेड जो ड्रिंक रहे, वहाँ आपको कौन सी एसिड मिलती है, यहाँ ये जो सोडा वाटर है, ये मिलती है आपको कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। बस यही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। और टमाटो जो कि कंटेंट द सेवरल जो कि एसिड, बट द मेन जो कि रहे वो है साइट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड। आस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है, विटामिन सी, एंड देन स्मॉलर अमाउंट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड की, यही आपको बताया ना। फ्यूमेरिक एसिड एंड अदर आर ऑल्सो जो प्रेजेंट इन द जो कि जो प्रोपोर्शन रहे ऑफ द एसिड कैन चेंज द डिपेंडिंग ऑन द स्टेज जो कि ऑफ राइपनेस। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये इनमें से कौन सी जो कि प्रॉपर्टी रही इंडिकेटर ऑफ द एसिड के लिए, एसिड जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो रहे ब्लू लिटमस जो पेपर रहे ना, इसे टर्न कर देती है रेड कलर में, इसे कहा जाता है एसिड। फिर मिथाइल ऑरेंज जो रहे, मिथाइल ऑरेंज को जो कि ये मतलब प्रोड्यूस करती है, जो कि मिथाइल ऑरेंज टू पिंक कलर में बदल देती है, इसे कहा जाता है भी एसिड। फिर फिनाइलएल्थानिल जो रहे, फिनाइलएल्थानिल ये भी एक मतलब ये सारे के सारे जो कि इंडिकेटर हैं, ध्यान में रखना। ये यूज करी जाती है जो कि रिमेन ऑन चेंज, ये कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलती है एंड कलरलेस रह जाती है। ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो कि प्रॉपर्टी रही किसकी, एसिड फेस की, ध्यान में रखिएगा। एंड यानी आंसर डी इज द राइट आंसर। क्लियर सारे के सारे। असल में जानते हो ना, ये जो सारे के सारे रहे ना, मतलब और भी काफ़ी सारे एसिड भी हम कैसे एसिड को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एसिड में क्या मिलने वाला है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सके एंड जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेप्ट कर सकता है, इसे कहा जाता है एसिड, है ना। बस यही रहने देते हैं, और भी क्या क्या डिटेल में रहे देखते हैं एंड देन आपको बताऊंगा एक एक करके क्वेश्चन में रहे सारे के सारे। One indicator property of an acid is that it turn blue litmus paper red. Another indicator जो कि प्रॉपर्टी रहे, इट इज़ जो कि शावर टेस्ट, ध्यान में रखिए इंडिकेटर है शावर टेस्ट। एंड एसिड जो कि ऑल्सो रिएक्ट विद द एक्टिव जो कि मेटल टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है एसिड। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, बेस। और बेस किससे कहा जाता है, बिटर इन टेस्ट, यस बिटर इन टेस्ट। कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, यस वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, यस ये भी सही है डोनेट इलेक्ट्रॉन। फिर ये जो डोनेट इलेक्ट्रॉन है ना, इसे क्या कहा जाता है जानते हो, यही है लुईस जो थ्योरी रहे, इससे लुईस थ्योरी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। मतलब जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, डोनेट की जो कैपेसिटी है, इसे लुईस थ्योरी कहा जाता है। अगर एसिड कैटेगरी में पूछे तो वो एक्सेप्ट कर सकती है यानी इलेक्ट्रॉन, इसे कहा जाता है एसिड। फिर जो कंसेप्ट ऑफ क्या रहे, कैन एक्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, ये भी एक थ्योरी रहे। ये कौन सी थ्योरी रहे, वो ब्रोनस्टेड ल्यूरी थ्योरी में ये मेंशन रहे। एक तो रहे ब्रोनस्टेड एंड थ्योरी, ब्रोनस्टेड एंड जो कि जो लोरी रहे, ब्रोनस्टेड थ्योरी क्या है, ब्रोनस्टेड थ्योरी एंड जो लोरी रहे, लोरी थ्योरी, ये दोनों के मिलके रहे ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी और लोरी कंसेप्ट, ध्यान में रखना सारे के सारे। और भी काफ़ी सारे याद आ रहे हैं, बता देता हूँ। देखिए असल में जो बेस है ना, ये बात बेस आप किससे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके तो प्रॉपर्टी रहे ये तो सही है, बट ये जो कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, जो रेड लिटमस रहे ना, रेड लिटमस रहे, क्या रहे, रेड लिटमस, ये कन्वर्ट कर देती है किसमें, ब्लू में, ध्यान में रखना ये ब्लू कलर कर देती है। फिर जो मिथाइल ऑरेंज रहे ना, ये जो कि मिथाइल ऑरेंज कलर से जो कि ये चेंज कर देती है, ऑरेंज कलर से क्या रहे, ऑरेंज कलर से ये चेंज कर देती है येलो कलर, यस येलो कलर। फिर जो फिनाइलएल्थानिल रहे, फिनाइलएल्थानिल ये जो रहे फिनाइलएल्थानिल, ये चेंज कर देती है जो कि कलरलेस टू पिंक, कलरलेस टू ये पिंक कलर में बदल देती है। सो ध्यान में रखना सारे के सारे, और भी काफ़ी बस यही ध्यान में रखना जो भी बताया। एंड देखते हैं क्या रहे, इन केमिस्ट्री वेस्ट आर द जो कि सब्सटेंस एंड देन द आइदर जो कि कॉन्सेप्ट जो कि हाइड्रोजन, बस ध्यान में रखना ये सारे के सारे बताए। और भी इंपॉर्टेंट यही रहेगी, डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलीज द हाइड्रोजन आयन जो कि OH माइनस इन वाटर विच काज द pH ऑफ द जो कि सॉल्यूशन टू बी एबव 7, बस ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं RNS भी थ्योरी रहे, जो रिलीज कर सकते हैं जो OH माइनस रहे, इसे RNS थ्योरी कहा जाता है। क्या रहे, लुईस थ्योरी डिफाइंस, एंड भी ये देख सकते हो लुईस थ्योरी भी यहाँ लिखी गई है। लुईस थ्योरी क्या है, डिफाइंस एंड जो कि एसिड, डिफाइंस एंड एसिड आज एंड जो कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान में इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर, इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर एक्सेप्ट एंड बेस आज एंड इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर डोनेट इंट्रोड्यूस जो कि GN लुईस। दिस थ्योरी जो कि प्रोवाइडेड ए बर्डर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड बेस थ्योरी, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसे कहा जाता है क्या रहा है, लुईस थ्योरी।
यहाँ भी दोनों हमने तो लिखी थी, लुईस राय ब्रोंस्टेड कहाँ रहे, यही रहे ब्रोंस्टेड थ्योरी, ध्यान में रखिएगा। क्या रहे, इन केमिस्ट्री बेस्ड ऑन दी जो कि सब्सटेंस दैट द आइदर जो कि एक्सेप्ट द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो एक्सेप्ट करे, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 4, व्हिच एसिड यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ HCl, यानी जो HCl रहे, HCl और जो एल्बम रहे, ये बनाने में कौन सी एसिड यूज की जाती है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान में रखना, सल्फ्यूरिक एसिड ये यूज करी जाती है। और क्या रहे, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसकी काफ़ी यूज रहे, जो कार बैटरी रहे ना, जो कार बैटरी रहे, इसमें जो लिथियम जो मिली जाती है, लिथियम स्टोरेज करने के लिए वो यूज करी जाती है सल्फ्यूरिक एसिड। यस, ध्यान में रखना, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करी जाती है। सो एंड और भी काफ़ी सारे इंडस्ट्री, यानी जो फर्टिलाइजर से जो फर्टिलाइजर बन रहे हैं, जो कि बनाने में, एंड जो कि ड्रग्स बनाने में वो यूज करी जाते हैं, डिटर्जेंट हो गया, एंड जो क्या रहा है एक्सप्लोसिव हो गया, ध्यान में रखना, सारे के सारे नेक्स्ट देखते हैं। सल्फोनिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द जो कि हाइड्रोक्लोरिक एंड देन HCl फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, व्हेल देयर इज नॉट जो कि सिंगल एसिड, बस ध्यान में रखना, सारे के सारे नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5, व्हिच एसिड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिलाटिन, जिलाटिन को बनाने में, जिलाटिन जानते हो ना, नहीं पता आपको, असल में जिलाटिन यही है कि जो आप जो गैस टैबलेट खाते हो ना, इसमें आपको एक नरम यानी पतली सी पर्दा टाइप की ऐसे हमको देखने को मिलने वाला है, वो है, ध्यान में रखिएगा। क्या रहे, जो मतलब इसके जो सेल रहे, जो मेडिसिन की जो सेल रहे, वो बने होती है जो कि जिलाटिन से, एंड ये जिलाटिन बनने में ये यूज करी जाती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही है, ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करी जाती है। और भी काफ़ी सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यूज रहे, जो क्या रहे, बाथरूम क्लीनर के रूप में भी यूज करी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बात हो रहा है। एसिडिक एसिड जो कि कॉमनली यूज इन दी जो कि जिलाटिन मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एंड देन जो कि साइट्रिक जो कि एसिड व्हिच इज सर्व एज द रिमूव जो कि इम्प्योरिटीज एंड जो कि डिसरप्ट चैलेंजेस एंड स्ट्रक्चर टू फैसिलिटी जो कि जिलाटिन, बस ध्यान में रखिएगा, ये जिलाटिन जो कि एक्सट्रैक्ट करी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड जिलाटिन पूछे तो कहाँ से मिलती है, वो जो काव रहे, एंड जो क्या रहे, काव रहे, और जो काव की जो बोन रहे वहाँ से मिलती है, हॉर्स रहे इसके बोन से भी मिलती है, उबाला जाती है, पहले उबाला जाती है, इसके बाद ये निकाला जाती है। व्हिच एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमन मामल यूरिया, ह्यूमन जो मामल यूरिया है वो मिलती है जो कि यूरिक एसिड, क्लियर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देयर इज नॉट ऑन एसिड जो कि यूरिया जो कि यूज्ड इन, बस ध्यान में रखिए, बस ये यूरिक एसिड है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, व्हाट इज द pH ऑफ सलाइवा, pH ऑफ सलाइवा पूछे तो वो क्या रहे, pH के 6.5 रहे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6.5 pH ऑफ सलाइवा, क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखना। और द pH ऑफ सलाइवा 6.5 रहे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहे, जो लेमन रहे ना, लेमन की pH बताना 6.5 रहे। फिर जो वाइन रहे, जो शराब रहे, वाइन रहे, इसके pH पूछे तो 28 रहे, ध्यान में रखना, बस यही ध्यान में रखना। आगे और भी एप्पल जूस बताना, एप्पल जो जूस रहे इसके pH रहे 30, ध्यान में रखना, सॉरी 30 कैसे 3.0 रहे, यानी जो एप्पल जूस की रहे 3.0 रहे, एंड ये वाइन की रहे 2.8, 3.0 रहे। एंड विनेगर की बताना, विनेगर की रहे जो कि क्या रहे, विनेगर की 3.0 रहे, ध्यान में रखना। एंड यूरिन की कितने के रहे, यूरिन की pH पूछे तो 4.8, ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे, यूरिन की जो कि 4.8 रहे ना। एंड और क्या रहे, जो कॉफ़ी रहे, कॉफ़ी की pH पूछे तो 5.0 रहे, ध्यान में रखना। और क्या रहे, और भी काफ़ी सारे रहे, गैस्ट्रिक जो जूस रहे, गैस्ट्रिक जूस इसका pH 1.2, गैस्ट्रिक जूस, ध्यान में रखना, गैस्ट्रिक जूस 1.2 रहे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर आप भी एक जो क्या रहे, बस ध्यान में रखना यही रहे। और क्या रहे,
और मिल्क की बताना, मिल्क की पीएच कितने हैं 6.5 अभी बताया था। ब्लड की पीएच बताना 7.4 है, यानी ये कि बेसिक कैरेक्टर इन नेचर रहे। एंड प्योर वाटर की कितनी रहे, प्योर वाटर की 7 रहे, प्योर वाटर की 7 रहे। एंड ध्यान में रखिएगा सी वाटर की कितनी रहे, सी वाटर की वो 8.5 रहे। एंड टूथपेस्ट जो रहे, टूथपेस्ट की रहे 90, ध्यान में रखना। सो जो टूथपेस्ट रहे 9.0 रहे, 90 नहीं 9.0 रहे। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछे तो इसके जो कि क्या रहे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH, यही है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया OH ट्वाइस। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहा है यानी 10.5 ली जाती है। चलिए 10.5 जो कि इसके पीएच रहा है, पीएच वैल्यू। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड ये सारे के सारे तो रात में ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। एंड बहुत ही नींद आ रहा है, फिर क्या करें, कवर करते हैं सारे के सारे। एंड द पीएच ऑफ आपको पता ही होगा, जो कि सुबह एक हमने डिस्कस करती है करंट अफेयर। एंड एक और एक रहा है 12 PM एंड 1 PM आसपास में हमने डिस्कस करते रहते किसके बारे में, जो हमने जो हिंदू रहे, द हिंदू वो का, इसके बाद जीके रहे, वो क्या करे सारे के साथ तो डिस्कस करी जाती है। एंड सारे के सारे रिकॉर्ड रात में ही किया जाता है, तो ध्यान में रखना। द पीएच ऑफ द हेल्दी ह्यूमन सलाइवा रहे 6.2 और 7.6 के बीच में रहे, मेकिंग द सलाइवा एसिडिटी टू द नेचर एंड देन द एवरेज रहे, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, पीएच ऑफ एसिड रेन इज, पीएच ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की पीएच आपको मिलने वाला है क्या रहे 5.6 मिलने वाला है, लेस दैन 5.6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही है लेस दैन 5.6 एसिड रेन की। फिर ये जो एसिड रेन है बस इससे जो कि एसिड रेन कहा जाता है। देखते हैं डिटेल में। एंड एसिड रेन क्या करती है, जो मॉन्यूमेंट रहे, मार्बल रहे, वो डिके कर देती है। द पीएच ऑफ एसिड रेन इज टिपिकली लेस, जो कि 5.6 एंड सिग्निफिकेंट जो कि लोअर दैन द नॉर्मल रेनफॉल, ध्यान में रखिएगा। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है नंबर 9, which pH is not alter, which pH is not alter extend by the addition of the small quantity of the either an acid base cult, इसे क्या कहा जाता है, which pH is altered to great extent of the additional small quantity of the either base or acid, ये है बफर सोल्यूशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बफर सोल्यूशन। क्लियर, बफर सोल्यूशन असल में ये एक मिक्सर होती है वीकांड, और क्या रहे बफर सोल्यूशन दे रहे, जो इसका मतलब है जो कि वीक जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स जो कि सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विथ इट्स वीक बेस, इसे कहा जाता है, ध्यान में रखना। सो रहने देते ये बफर सोल्यूशन रहे, जो कि ए सोल्यूशन दैट इज जो कि रेजिस्टेंस टू द सिग्निफिकेंट पीएच, जो कि चेंजेस ऑन जो कि ऑन द एडिशनल ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड बेस इज कॉल्ड एज द बफर सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, व्हिच एसिड इज ए क्या रहे, व्हिच एसिड इज ए यूज्ड इन द आई वॉश, मुझे बताना फिर जो मिक्सचर के बारे में जो बफर सोल्यूशन डिस्कस करी, इसका एक एग्जांपल देख सकते हो। इसका एग्जांपल यही है कि CH3COOH, CH3COOH, और क्या रहे इसके जो मतलब जो क्या रहे मिक्सचर रहे, एक तो रहे CH3COOH और एक रहे CH3COONA, ध्यान में रखना, ये मिलाकर कहा जाता है बफर सोल्यूशन। और भी काफ़ी सारे जो NH4OH रहे प्लस NH4Cl रहे, इसे भी कहा जाता है, ध्यान में रखना, वाटर निकलती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, क्या रहे व्हिच एसिड इज कंस्टिट्यूटेड टू द यूज ऑफ आईओएस के लिए कौन सी एसिड यूज करी जाती है, वो है बोरिक एसिड, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, बोरिक एसिड। क्लियर, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट, बोरिक एसिड जो कि इज द एसिड का जो कि कॉमनली यूज है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, बस ध्यान में रखना। सॉरी, जो बोरिक एसिड रहे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, जो कि बोरिक एसिड जो कि रहे वो कि कॉमनली यूज इन जो कि कंस्टिट्यूएंट, यस कंस्टिट्यूएंट जो कि आई वॉश एंड जो कि सर्विंग आज ए माइंड, बस
ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।